वक्त को जो नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, जो बचा तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट यूट्यूब उत्तराखंड हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के बढ़ते हुए ज़माने में उत्तराखंड में क्या हर जगह आपको देखने को मिलेगा एक अलगाव, एक द्वेष, एक द्वैत हम सबका पीछा करता हुआ चल रहा है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जिस उत्तराखंड में नारी को पूजनीय माना जाता था, पूजनीय, आप देखते हैं कि सबसे पहले कृष्ण के आगे राधा, राम के आगे सीताराम, सीता पहले लगती थी, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में। तो इससे पता चलता है कि हमेशा नारी अग्रगण्य रही है, पूजनीय रही है, सम्मान्य रही है। लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए अपने उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलता है कि हर कोई चाहता है, समझता है कि हमारी बच्चियां बिल्कुल बराबर में रहें। लेकिन बराबर में नहीं, वो तो पूजनीय हैं। बराबर से भी 10 कदम आगे पूजनीय शब्द आता है। बराबर शब्द तो इक्वल आता है, लेकिन पूजनीय शब्द आता है उत्तमता के लिए, महानता के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को दोनों को ही अग्रसर बढ़ाने में बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं फिर भी। लेकिन बेटी को कहते हैं कि इसको समतुल्य बनाना है। समतुल्य नहीं, उसे अग्रज बनाइए, उसे यूं बनाइए, विदुषी बनाइए उसे। पहले के ज़माने में आपने देखा कितनी विदुषियाँ होती थी, उनका नॉलेज किस लेवल का होता था, कैसा उनका आचरण होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में सबसे एक मुख्य बात जो है, जब पुरुष कमाता है, जब पुरुष कमा करके लाता है अपनी कमाई को, तो वह अगर छोटा है तो अपनी माँ को देता है, अपनी माँ को समर्पित करता है। अगर उसकी शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को समर्पित करता है और मन में सोचता है कि मैं अपने आप कमाकर इनकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा और इनको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने दूंगा। जो उत्तम कोटि का पुरुष होता है वह यह सोचता है। लेकिन इसी के विपरीत जब माँ बहनें नौकरी वाले साइड में जाती हैं, जब वे कुछ कमाने लगती हैं, तो वो सबसे पहले अपने अगल बगल देखती हैं कि क्या जिस पुरुष के साथ मैं बंधी हूँ, क्या यह मेरे समतुल्य है। क्योंकि स्त्री हमेशा ही बेल की तरह होती है और पुरुष एक आधार की तरह होता है, आधार स्तंभ होता है। और बेल हमेशा आधार स्तंभ से लिपट के चलती है और संसार का निर्माण करती है, संसार वृक्ष का निर्माण करती है। और जब कमाऊदार स्त्री जब देखती है कि पुरुष उसके समतुल्य नहीं है, या उसकी जो पहुंच है ऊपर है और पुरुष का जो आधार स्तंभ है, पुरुष का जो व्यक्तित्व है वो छोटा हो जाता है, तो वह किसी निकट दूसरे व्यक्तित्व के ऊपर लिपट जाती है। और इसको आजकल के ज़माने में एक बड़े यूँ कहें कि रोग के रूप में भी आप देख पा रहे हैं। जो ही स्त्री थोड़ा बहुत कमा रही है, थोड़ा बहुत अपने वजूद को समझ रही है, तो इसलिए कहा जाता था पहले ज़माने में, दिय बिन जेह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर होता है बिगर जीवन के शरीर, अगर मनुष्य पुरुष शरीर है तो आत्मा जो प्राण होता है वो स्त्री होती थी। और अगर नदी बिन बारी, अगर स्त्री नदी है तो उसमें पानी पुरुष का पुरुषार्थ है। अगर वो भाई पानी न है तो वो सूखी हुई नदी है, तो उसे सूखी को नदी नहीं कहते, उसको नाला कहा जाता है। तो इसलिए मित्रों, ये हमारी इसी में हमारे समाज की और हर समाज की है कि हम माता बहनों को पूजनीय स्थान दें, न कि उनको एक कमाई का साधन बनाएं। कमाई का साधन बनाने से आप देखते हैं कि आजकल पुरुष प्रधान वर्ग है, पुरुष प्रधान वर्ग में स्त्री को एक अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन जो आपकी घरेलू स्त्री हैं, जो आपकी माता है, बहनें हैं, वो सम्मान्य हैं, पूजनीय हैं। और उनकी तरफ अगर कोई कुदृष्टि डालता है तो सबसे पहले आपको उस कुरीति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि यह कुरीति क्यों हमारे जीवन में इतनी गहरी उतर रही है। मेरा आपसे कहने का ये मतलब है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दें। क्या ये काफ़ी नहीं है कि पुरुष कमाए और वह अपने परिवार को संतुष्ट करके रख सकता है, अगर उसमें व्यसन न हो, काम क्रोध लोभ मोह छल ज्ञान निशा पाखंड झूठ अगर वो नहीं करता है, झूठ से नहीं कमाता है, तो सच के अगर वो 2 शब्द 2 रोटियां भी कमाता है, 2 रुपये भी कमाता है, तो वह उसके परिवार को पालने के लिए काफ़ी होता है। अगर उसे अपनी आवश्यकताओं में और अपनी इच्छाओं में अंतर पता हो।
कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं और मेरी इच्छाएं क्या हैं। तो मेरा आपसे दो शब्दों में यही वो है कि एक स्त्री के व्यक्तित्व को देखते हुए उसको सम्मानजनक पदवी स्थान परिवार में देना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन उसको एक ऐसा साधन न बनाएं, कमाई का साधन न बनाएं आप, कि जिससे कि आप उसको इस पुरुष समाज में एक ऐसे स्थान में पहुंचा दें जहां पर कि वह अपने व्यक्तित्व के समतुल्य व्यक्तित्व को तलाशने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो।